हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो आज का हमारा टॉपिक काफी मजेदार है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर अवकलन की शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करें ताकि बोर्ड एग्जाम में हम इन पर अच्छी पकड़ बना सके। और आपको बता दें बच्चों, बोर्ड एग्जाम में 44 नंबर का अवकलन और समाकलन मिलाकर के केवल और केवल 2 ही पार्ट से 44 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन पर आपको अच्छी पकड़ बनानी होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। हमारी तैयारी अभी तक कुछ नहीं हुई है, हम एकदम जीरो लेवल से हैं। क्या हम एक एक चैप्टर वाइज यानी हम अभ्यास एक एक अभ्यास को अच्छे से देखेंगे? उतना वक्त नहीं है। डोंट वरी रसगुल्लों, आज के इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। आज हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। जिनको कुछ भी नहीं आता ना, वो चुटकियों में कोई भी कितना भी खतरनाक क्वेश्चन होगा अवकलन कर लेंगे। तो आज हम अवकलन को सीखेंगे बच्चों। चलिए ध्यान से समझिएगा। जैसे आपका एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि y बराबर e के पावर साइन x स्क्वायर। ठीक, अब यहां से बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि भाई ये क्वेश्चन हमें नहीं आता है। डोंट वरी, अवकलन में बस आपको कुछ बातों का ध्यान देना होता है बच्चों, कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। अगर वही आप सीख गए ना, देन डेफिनेटली आप उसको मजे में कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये होता है कि भाई हम इसको करेंगे कैसे, हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। ठीक, हम इसका अवकलन करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम करेंगे कैसे। देखिए बच्चों, अवकलन करना है, जैसे x है तो हमेशा पता है बच्चों हमें x के सापेक्ष करना होगा। यहां पर कुछ और होता तो उसके सापेक्ष करते। तो हम इसको लिखेंगे dy dx। ठीक है ना, ये y है तो हो गया dy अपान dx बराबर। अब देखिए हमारा मेन काम क्या होता है, हम इस वाले संख्या का dy dx है और उसके बाद e की पावर में साइन x स्क्वायर का हमें करना है डिफरेंशिएट। अब एक चीज समझना बच्चों, फार्मूला आपको हमने सारे के सारे फार्मूले जो है उसकी वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। अगर dy dx क्या हो बच्चों, e के पावर x हो तो हमें पता है उसका अवकलन e के पावर x ही होता है। यानी e के पावर जो कुछ भी होगा वो हमेशा यहां में सेम वही उतार देते हैं। तो इसको जब हम करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर e के पावर x का फार्मूला होता है e के पावर x ही। यानी e के पावर x का मतलब यहां पर जो पूरा x का वैल्यू है रसगुल्लों, ध्यान से समझिएगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू आप समझिए वो x का है। ठीक, तो यहां से ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e के पावर x को यानी यही पूरा छाप देंगे, यानी साइन x स्क्वायर। ठीक, साइन x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये तो e की बात हुई, अब आपको ये दिख रहा होगा कि साइन x स्क्वायर बचा है। तो इसको हम फिर से लिख लेंगे बच्चों, dy dx बचेगा क्या, साइन x स्क्वायर। ठीक है ना, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं रसगुल्लों, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि dy dx। एक मिनट भाई, बार बार क्या हो जाता है। चलिए देखिए, dy dx साइन x। ठीक, साइन x का फार्मूला क्या होता है, cos x। ठीक, ये अवकलन में होता है। तो यहां पर पूरा का पूरा ये है क्या, साइन x स्क्वायर को भी भूल जाइए, साइन है केवल इतना याद रखिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बच्चों e के पावर साइन x स्क्वायर और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, ये साइन x का हमने क्या बताया, cos x, यानी cos x स्क्वायर। आपको स्क्वायर से अभी कोई मतलब नहीं है। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा बच्चों, साइन x स्क्वायर तो हमने कर दिया, लेकिन देखिए अब ये वाला पूरा पार्ट बचा है x स्क्वायर वाला। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको करेंगे, इसकी बारी है, फिर dy dx, अब है x स्क्वायर की बारी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा dy dx बराबर, अब यहां पे लिखेंगे e की पावर साइन x स्क्वायर हो गया बच्चों, और ये हो गया cos x स्क्वायर हो गया।
अब देखिएगा d बाई डी एक्स, x की घात n का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये घात आगे आ जाती है यानी n, और उसके बाद x में n माइनस 1, ये चीज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, फिर x में एक घात कम कर देंगे, केवल एक घात, ये लिखा नहीं जाता, इसको थोड़ा सजाकर अपन लिख देंगे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 आगे लिख लेंगे यानी 2x इंटू ये हो जाएगा कितना, 2x इंटू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया, नहीं आया, डोंट वरी, आगे थोड़ा समझने का प्रयास करिए। हमने क्या बोला, बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, डायरेक्टली देखिए, आप एक लाइन में भी आपको इसको हम करके भी थोड़ा बताते हैं। चलिए, आपको इतना ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये पूरा लंबा है, डोंट वरी, इसका आसान तरीका ये है रसगुल्लों। चलिए, आसान तरीका क्या है, एक लाइन में भी हम इसको देख सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। इसको अपन क्या करेंगे, चलिए इसको एक लाइन में कैसे करना है थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक, एक लाइन में कैसे करते हैं वो समझिए। देखिए, अब हमने कहा ना आपको ये सॉल्व करना है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि y बराबर e के पावर साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है, हमको इसे सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे कि y के सापेक्ष है, मेरी x के सापेक्ष है dy बाई डी एक्स। अब देखिए थोड़ा e के पावर x यानी साइन एक्स स्क्वायर भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, e के पावर x को याद रखिए। तो e के पावर x का फार्मूला होता है बच्चों, e की पावर x यानी e की पावर जो है वो साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा, अब बारी किसकी है, अब e वाला मैटर खत्म, अब साइन की बारी है। साइन का अवकलन क्या होता है बच्चों, कॉस होता है। तो हम लिख देंगे रसगुल्लों कॉस जो है पूरा उतारिए एक्स स्क्वायर। अब एक चीज समझिएगा बच्चों, अब यहां से अपना काम क्या है कि यानी ये वाला मैटर अब इससे हमें नहीं मतलब है, ठीक, इस वाले से नहीं मतलब। अब हमारे पास बचा क्या है, अब बचा है केवल और केवल एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर आगे 2 आ जाएगा और एक्स की घात 1, यहाँ 2 माइनस 1 यानी एक्स की घात 1, वैसे लिखते नहीं लेकिन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब हमारा बचा क्या, पूरा बचा कुचा यही तो है भाई, यानी e की पावर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है इंटू कॉस एक्स स्क्वायर है इंटू 2x है। थोड़ा सजा कर लिख देंगे तो ये हो जाएगा, आगे आ जाएगा 2x इंटू हो जाएगा e के पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए क्या आया, पूरा यही तो आया है ना, यही तो हमें करना था बच्चों, इसमें और कुछ भी तो नहीं था। तो आप एक लाइन में भी ऐसे कर सकते हैं, जब आपकी पकड़ थोड़ी अच्छी हो जाएगी आप थोड़ा अच्छे खासे बन जाएंगे, ठीक। बाकी बच्चों ये कैसे होता है ये पूरा हमने एक्सप्लेन किया है, एक एक मतलब पॉइंट को तोड़ करके, ठीक है ना। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, यहां से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे y बराबर हो गया बच्चों 4e की पावर साइन इनवर्स x, ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इसका अवकलन करना है, ठीक, कि इसका अवकलन क्या होगा। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से सीखते हैं रसगुल्लों, हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम लिखेंगे बच्चों dy बाई डी एक्स, ठीक। आज थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, समझना है, उसके बाद तो मजे में आपको थोड़ा हम अच्छे से तैयार करवा देंगे। देखिए अब करेंगे क्या, जितना भी कांस्टेंट होते हैं यानी अचर नंबर जो भी ज्ञातांक वगैरह होते हैं, जैसे 4 है तो 4 का करना क्या है, 4 का करना क्या है बच्चों, देखिए जब भी d बाई डी एक्स कोई अचर पद हो तो उसका हो जाता है 0, ठीक। लेकिन बच्चों ये कोई संख्या क्या हो, अगर जैसे d बाई डी एक्स है तो इसका अगर 4 है तो ये हो जाएगा 0। लेकिन बच्चों यहीं पर अगर d बाई डी एक्स है और 4x है तो इसका 0 नहीं होगा, इसका फिर क्या हो जाएगा, 4 बाहर रख करके d बाई डी एक्स
x का अवकलन करेंगे 4 और एक x का अवकलन 1 होता है, तो यानी आया मान 4। इस तरह से तो सेम वही चीज इसमें है, कोई अगर संख्या के साथ लिखा है अचर पद, ठीक, तो हम करते क्या है, उसको बाहर रख लेंगे और d बाई डी एक्स ये हो जाएगा e के पावर साइन इनवर्स x, इतना हुआ। अब यहां से करना क्या है बच्चों, 4 हो गया, फिर वही चीज e के पावर x, ठीक है ना, e के पावर x फिर से वही करना है बच्चों कि d बाई डी एक्स, अगर e की पावर x है तो उसका अवकलन e की पावर x ही होता है। तो वही चीज इसमें करना है बच्चों, हम क्या करेंगे, e के पावर x का मतलब अब पूरा x का वैल्यू है क्या इसमें, यही तो पूरा x का वैल्यू है, तो e के पावर x हो जाएगा, तो e के पावर में साइन इनवर्स x हो गया। अब जरा गौर फरमाइएगा, e के पावर वाला मैटर खत्म, लेकिन अब पूरा का पूरा बच्चों ये क्या है, e की पावर x वाला बचा है, तो साइन इनवर्स x है, तो d बाई डी एक्स, अब मैटर आ गया साइन इनवर्स x तक, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे इंटू e के पावर साइन इनवर्स ये x हुआ। अब साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ठीक, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, आपने फार्मूला अगर पढ़ा होगा तो ये बात आपको अच्छे से पता है, तो ये हो जाएगा 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सजा कर लिख देते हैं, ठीक, इसको थोड़ा सजा कर कैसे लिखेंगे बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4 हो गया, ठीक, 4 इंटू ये हो गया e के पावर साइन इनवर्स x अपान रूट में क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब बात आती है कि भाई इसको चलिए डायरेक्टली करना है, ऐसे में थोड़ा हमको दिक्कत हो रहा है। जब डायरेक्टली की बात आ जाए बच्चों तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए फिर हम क्या करेंगे वो आप देख लीजिए अच्छे से। इसमें देखिए आपको डायरेक्टली इसका करना है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ठीक। अब यहां से हमने वही चीज बताया, 4 है तो 4 आगे रखिए इंटू e के पावर, देखिए ये पूरा बचा है e के पावर साइन इनवर्स x, तो e के पावर साइन इनवर्स x का e के पावर साइन इनवर्स x ही बचेगा, ठीक है ना, e की पावर ये हो जाएगा यानी साइन इनवर्स x ही, e के पावर साइन इनवर्स x हो गया, इतना हो गया। अब क्या बचा, साइन इनवर्स x बचा, तो उसका होता है 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्टली भी एक लाइन में लिख सकते हैं, यही चीज तो यहां पर पूरा आया है ना, ये देख लीजिए पूरा वही तो मिल रहा है, थोड़ा इसको सही से लिख दिए हैं। तो आप एक लाइन में तब अच्छे से बना सकेंगे जब आप थोड़ा तैयार हो जाएंगे, जब आपकी पकड़ थोड़ा अच्छे से हो जाएगी, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। अगर मजा आ रहा हो तो प्लीज एकदम गजब का एक प्यार से कमेंट करना और एक लाइक जरूर कर देना रसगुल्लों। चलिए और भी हम देख लेते हैं, जैसे एक आध क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे लिख लिया बच्चों हमने y बराबर लिख सकते हैं cos, उसके बाद कोष्ठक में साइन लॉग e के पावर x, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। इस क्वेश्चन का करना है हमें अवकलन। देखिए अवकलन कैसे करेंगे कि dy बाई डी एक्स, शुरुआत करते हैं कहां से, ये पूरा वाला पोर्शन क्या है भाई, क्या है हमको कुछ नहीं पता, हम इसको अपन x मानेंगे और ये है cos, और d बाई डी एक्स हमको पता है रसगुल्लों, d बाई डी एक्स जो cos x का अवकलन होता है वो होता है माइनस का साइन x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों जैसे cos का माइनस, उसके बाद साइन, और x की जगह हम पूरे यानी इस पूरे वाले को लिखेंगे यानी साइन लॉग, उसके बाद e की पावर x, ये हो गया। अब काश के बाद मैटर आता है यहां, ठीक, अब मैटर इस वाले की आ जाता है, ठीक। तो यहां से हम d बाई डी एक्स, ये हो गया बच्चों साइन, उसके बाद log e की पावर x, इतने की बात आ जाती है। तो हम इसको लिखेंगे कि माइनस साइन हो गया और कोष्टक में
साइन log e की पावर x हो गया बच्चों। और उसके बाद अब देखिए ना, इसको भूल जाइए कि क्या लिखा है, इसको x मानिए, ये साइन है, साइन x का क्या होता है, d बाई डी एक्स, साइन x का हो जाता है बच्चों cos x। ठीक, तो ये हो जाएगा, हमने कहा ना इतने वाले को x मानेंगे, तो ये हो जाएगा क्या चीज, cos, और x के जगह पर पूरा ये चीज यानी log e की पावर x, यानी ये इतना आ गया। ठीक है ना, इसको सॉरी कोष्टक नहीं लगाएंगे बच्चों। ठीक, ये हो जाएगा। अब उसके बाद जरा देखिएगा, अब मैटर यानी साइन का हो गया, इसको x माना, लेकिन अब मैटर फंसता है d बाई डी एक्स कितने का, log e की पावर x का, यानी अब इसका अवकलन होगा, है ना। तो इसको हम उतारेंगे कि माइनस साइन, उसके बाद ये हो गया साइन log e की पावर x हो गया। उसके बाद यहां पर बच गया बच्चों क्या चीज है, ठीक, यहां पर क्या है, ये है cos log e की पावर x। अब इसमें भी देखिए log है और इसको e की पावर x को केवल x मानिए, तो भाई d बाई डी एक्स log x का क्या होता है, 1/x। आपने पढ़ा है बच्चों, बिना फार्मूले के कुछ हो ही नहीं सकता अवकलन में, इसलिए फार्मूला बेहद जरूरी है। तो log x का 1/x, और x की जगह पर क्या है, e की पावर पूरा x है। ठीक, अब बात यहीं तक नहीं खत्म हुई, log खत्म हुआ, अब मैटर आ गया e के पावर x पर, तो यहां पर d बाई डी एक्स और e के पावर x तक मैटर पहुंच आया। तो अब हम इसको लिखेंगे माइनस साइन, और उसके बाद हो गया बच्चों साइन log e की पावर x हो गया। यहां पर क्या है, ये है cos, उसके बाद log e की पावर x, ठीक, इंटू 1/e की पावर x है। अब e के पावर x d बाई डी एक्स, e के पावर x का जो अवकलन है e की पावर x ही होता है। e की पावर x का चाहे अवकलन किया जाए चाहे समाकलन किया जाए, ये बच्चों एकदम से खुराफाती होता है, कितना मारो पीटो वो वही रहेगा। यानी चाहे इसका हम e की पावर x का चाहे हम समाकलन करेंगे चाहे हम अवकलन करेंगे, ठीक, वो वही रहता है, इतना याद रखना। तो भाई e की पावर x का e की पावर x हो गया। चलिए देख लेते हैं, कुछ कटा पीटा ये काट देते हैं। तो अब इसको हम सही से सजा कर लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये वाला पूरा उतार लेते हैं आगे का, ठीक, माइनस, उसके बाद ये हो गया, चाहे आगे पीछे कुछ भी लिखिए, माइनस का हो गया cos log e की पावर x हो गया, इंटू ये पूरा चीज साइन, कोष्टक में साइन, फिर हो गया log e की पावर x। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई हमें एक लाइन में करना है, तो चलिए एक लाइन में निपटा देते हैं इसको। एक लाइन में करने के लिए जैसे बच्चों आप समझिए क्वेश्चन ये है, ठीक, ये क्वेश्चन है, तो इसको एक लाइन में कैसे करना है समझिएगा। हमने बोला ना y है तो dy बाई डी एक्स। अब है क्या बच्चों, cos है, इसको पूरा का पूरा x मानिए, तो cos x का होता क्या है, माइनस साइन x। तो हमने लिखा माइनस का साइन, और x की जगह ये पूरा है बच्चों, x की जगह ये पूरा यानी साइन हो गया, उसके बाद log e की पावर x हो गया। अब cos हो गया, मैटर खत्म। अब इतने को ढकिए, साइन अकेले दिख रहा है, इतने को जब ढकेंगे बच्चों, ठीक है ना, यानी हम इस वाले पार्ट को cos वालों को ढकेंगे साइन, और साइन का होता है cos। ठीक, तो यहां पर हो गया क्या चीज, cos, और इसमें x की जगह पूरा यही चीज है cos log e की पावर x। इसका भी मैटर खत्म, log वाले का भी, ठीक, यानी साइन वाले का भी मैटर खत्म। अब बचता है कितना, log s।
log x का क्या होता है 1 अपान x। तो जो log वाला है तो इसको 1 अपान x की जगह e की पावर x लिखेंगे, क्योंकि e की पावर x है तो log वाले का भी मैटर फिनिश। अब बचता है e के पावर x, है ना। ये जो e के पावर x बचता है, e के पावर x का अवकलन e की पावर x ही हो जाता है। तो ये यहां से कट गया। अब जो कुछ भी है बच्चों बचा खुचा, है ना, जो कुछ भी है, ठीक, पूरा का पूरा आप अगर मैच कराएंगे, मिलाएंगे बच्चों, ठीक है ना, तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है यही तो पूरा का पूरा इसमें बचा है कि माइनस का ये वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, cos log e की पावर x हमने आगे रख लिया, और ये चीज क्या किया, साइन, उसके बाद यहां पर साइन log e की पावर x, ये क्या कर दिया हमने लिख दिया। ठीक, तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी अवकलन हो आप कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी कि किस तरह से अवकलन को करना है। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।